अपनी ज़ुबान दराजी की वजह से बदनाम वफाकी वज़ीर शेख रशीद उर्फ शीदा टल्ली की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान की आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातों के दावे के बाद मौलाना ने फ़ौजी क़यादत से सख्त अल्फाज में वजाहत मांग ली है कि हमें बताया जाए शेख रशीद फ़ौज का तर्जुमान है या नहीं, ताकि हम भी खुलकर सच बयान कर सकें। सियासी तजियाकारों का कहना है कि शेख रशीद ने मौलाना को छेड़कर फ़ौज की मदद करने के बजाय इनके लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि हालिया दिनों लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातों की खबर लीक होने से पैदा होने वाले तनाज़े और तनकीद के बाद डैमेज कंट्रोल के तौर पर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सरकारी तौर पर ज़राए इब्लाग को इस मामले पर मज़ीद रिपोर्टिंग से रोक दिया था। लेकिन अगले ही रोज़ 24 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जरिए सस्ती शोहरत हासिल करने के भूखे शेख रशीद ने मौलाना की खुफिया मुलाकातों का कट्टा खोल के फ़ौजी हलकों के लिए एक मरतबा फिर मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अब इनको मौलाना फजलुर रहमान के इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आया शेख रशीद इनका तर्जुमान है या नहीं, और आया वो सुबह से शाम तक जो हिज़यान बकते हैं वो किसी के कहने पर करते हैं या अपने तौर पर। ख्याल रहे कि शेख रशीद अहमद ने 24 सितंबर के रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज मैं चार्जशीट करता हूँ कि जमहूरी उसूलों के ठेकेदार मौलाना फजलुर रहमान ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-to-1 मुलाकात की। अगर वो मेरी बात को गलत समझते हैं तो किसी भी चैनल पर आ जाएँ, मैं वहाँ मज़ीद तफसीलात बताने के लिए तैयार हूँ। शेख चिल्ली ने कहा कि 16 सितंबर की रात तमाम रहनुमा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मिले थे। उस दिन अगर ये असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देते तो तब्दीली आ सकती थी और आम इंतखाबात हो सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और अब शोर मचा रहे हैं। इस बारे में सियासी तजियाकारों का कहना है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस समझे जाने वाले शेख रशीद ने अपोजिशन को गंदा करने के लिए इनकी फ़ौजी क़यादत से मुलाकातों के हवाले से इंकशाफात की पटारी खोल दी है। ताहम शेख रशीद के इस इल्ज़ाम से फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पर भी सियासत में मुलविस होने का कीचड़ उछलता है और फिर कप्तान और चीफ के माबैन भी इन खुफिया मुलाकातों से गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। साबिक गवर्नर सिंध और लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातों की खबर लीक होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन शेख रशीद जैसे नादान दोस्तों ने उल्टा अपने ममदूह को कटहरे में ला खड़ा किया है। बदजुबानी और इल्ज़ाम तराशी में यद तूला रखने वाले शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, लीगी रहनुमाओं शहबाज शरीफ, मोहम्मद ज़ुबैर और एहसन इकबाल की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकातों का दावा करने के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान पर भी ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भी फ़ौजी क़यादत से चोरी छुपे 1-to-1 मुलाकातें करते रहे हैं। तमाम इखलाकी हदें पार करते हुए शेख रशीद ने मोहम्मद ज़ुबैर को छिपकली तक कह दिया और लीगी क़यादत को मुनाफिक करार दिया कि तुम तन्हाइयों में मिलते हो और आवाम को धोखा देते हो। और आज मैं चार्जशीट करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान कमर जावेद बाजवा को 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की। अगर वो गलत समझे किसी चैनल पे आ जाएं, मैं वहां जाने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूं कि फजलुर रहमान भी 1-to-1 मुलाकात करने वालों का। ताहम दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने शेख रशीद के इल्ज़ामात के बाद दबाव में आने की बजाय अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए कई अहम सवालात पूछे हैं। मौलाना का इस्तदलाल है कि कामयाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद इन्हें गंदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मकसद के लिए इन्हें नैब का बुलावा भी आया है, लेकिन वो किसी तौर पर न झुकेंगे न बिकेंगे। मौलाना ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हुकूमत का एक हल्का सियासतदानों और फ़ौज को आपस में लड़ाना चाहता है, लेकिन फ़ौजी क़यादत वाज़े करे कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो इनके तर्जुमान हैं, तो फिर मैं भी जवाब देने का हक रखता हूँ। मौलाना ने कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद मेरे खिलाफ बयान आने से साबित हो गया है कि तीर निशाने पर ठीक जा लगा है। उनका कहना था कि हुकूमत के कुछ गुमाश से आए रोज़ एक बयान देते हैं कि फ़लाँ सियासतदान की खुफिया मुलाकात आर्मी चीफ से हुई, इसमें कभी मेरा तस्करा है और कभी कुछ और लोगों का जिक्र होता है। मुलाकात करना और उसको खुफिया रखना उनकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इस किस्म की चीज़ें आवाम के सामने लाने से एक बात वाज़े हो गई है कि सियासतदानों का रवैया नरम है। अगर उन्होंने कहा कि आएँ आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन जब एजेंडा सामने आए तो हमारा काम है कि इसको कबूल करें या मुस्तरद कर दें। मौलाना ने कहा कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट और अपनी फ़ौज के साथ बात करने से कभी इनकार नहीं करते। अब लोग दरमियान में खबरें निकाल रहे हैं, इसका मानी ये है कि हुकूमत का एक हल्का है जो सियासतदानों और फ़ौज को आपस में लड़ाना चाहता है। उनका कहना था कि एक बात मैं फ़ौज की क़यादत से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ कहा गया है, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं इस किस्म के लोगों के बयानात पर तबसरा नहीं करता। फ़ौज की क़यादत इतनी वजाहत कर दे कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं या इनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं। अगर वो इनके तर्जुमान बनकर बातें कर रहे हैं तो फिर मुझे हक़ हासिल है कि मैं सारे हक़ाइक़ मैदान में लाऊँ। एक बात मैं फ़ौज की क़यादत से कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ कहा गया है, मैं चूंकि एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं इस किस्म के लोगों के
बयान पर तबसरा नहीं करता, फौज की क़यादत इतनी वजाहत कर दे कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं या उनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं। अगर वो उनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं तो फिर मुझे हक होगा कि मैं सारे हक़ाइक़ मैदान में लाऊं। मौलाना ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम मुल्क की ज़रूरतों और बाज़ मामलात की हसासियत को नहीं समझते। मैं आज भी इसीलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ। जो बात कर रहे हैं वो गैर ज़िम्मेदार हैं। ज़रा वजाहत तो करें कि ये इनके नुमाइंदे बनकर बात कर रहे हैं या फिर इनको कंट्रोल करें।